हेलो बच्चों, ये कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6 और आज डेट है 5 अगस्त 2021। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखोगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो एक कोशिक जिनमें बस एक ही कोशिका होती है। तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। और कुछ होते हैं बहुकोशिक जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती है, जैसे कि शैवाल और कवक। अभी हमने जान लिया है, इसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। हम देखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। जितने भी प्रकार के वातावरण होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। मतलब वातावरण अगर बेकार है, अच्छा है, इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो हर जगह जीवित रह सकते हैं। तो जैसे कि बर्फीली ठंडी जलवायु, जैसे कि ये बर्फीली ठंडी जलवायु है, इसके अंदर भी रहेंगे। या गर्म झरने हैं, ये गर्म झरना यहाँ पे देखिए कितना गर्म, उसके अंदर ही रह सकते हैं। रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि, जैसे रेगिस्तान और ये दलदली भूमि, सोयल, हर जगह ये रह सकते हैं। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जो है वो जैसे कोई जानवर है उसके शरीर के अंदर मिलेंगे, और कोई मनुष्य है, हम लोग हैं, हमारे शरीर के अंदर भी ये जो है वो पाए जाएंगे। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। कुछ अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरों जीवों के साथ ही वो लोग बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं और जीते हैं। बल्कि कुछ होते हैं स्वतंत्र रूप से जीते हैं, अकेले बढ़ते हैं, अकेले ही जीते हैं। जैसे कि अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव, ये अकेले रह सकते हैं। ये एक कोशिक होते हैं और अकेले रहते हैं, अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अमीबा का आपने देखा होगा, इस तरह का ये अकेला रह सकता है, कहीं पे भी अकेला सर्वाइव कर सकता है। जबकि जो कवक और बैक्टीरिया है, ये लोग समूहों में रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। एक साथ आप एक जगह बहुत सारे कवक देखोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया आप देखोगे इस तरह, ये देखिए ग्रुप में। बाकी आगे देखें तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है। इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप ये फ़ोन की स्क्रीन भी देख रहे हो तो इस पर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको मिलेंगे। अब जानते हैं सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होता है, क्यों इनको हम पढ़ रहे हैं और क्या इसका महत्व है। तो देखें तो सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में आप देखें तो इनका उपयोग दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में और केक बनाने में किया जाता है। और इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो जैविक कचरे जैसे कि सब्जी के छिलके हुए, जानवर के अवशेष हुए, मल हुए, उन सबको विघटित करते हैं, उन सबको जो है वो गलाने का काम करते हैं एक तरीके से, जिससे कि पृथ्वी स्वस्थ रहती है। ये पृथ्वी को स्वस्थ रखने का, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम एक तरीके से करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाई बनाने में भी उपयोग है, दवाइयाँ जो है वो भी बनाने में हेल्पफुल होते हैं ये सब, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, कि मिट्टी ज़्यादा उर्वरक बने, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फसल उगे। तो हमने देख लिया कि जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग बेकरी के कामों में, दैनिक जीवन में, दही बनाने में, दवाइयों में, नाइट्रोजन फिक्सीकरण यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसी तरह अपने आप को जांचने के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हो, इस शुरुआत में ही यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक जैसे कि जीवाणु, इसमें आप लिख सकते हो कुछ शैवाल वैसे होते हैं और प्रोटोजोआ। और अगर बहुकोशिक की बात करें, इसके अंदर आप शैवाल और कवक लिख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो सूक्ष्म जीव है वो पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। और थोड़ा एडिशनल या थोड़ा और अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ये सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। और ये मनुष्य सहित सभी जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये सब आप इसमें आंसर में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण दीजिए। उपयोग बहुत सारे इनके होते हैं, 3 आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों के, विभिन्न कार्यों के में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दही बनाने में लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। इनका उपयोग दवाई को बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। तो ये सब आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। तो ये आज की वर्कशीट कंप्लीट हुई। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।